और ये बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन है, बहुत ही बड़े लेवल पर मिलिट्री ऑपरेशन है जो इजराइल ने शुरू किया है। और आज तक पर मैं आपको इसकी एक एक एक्सक्लूसिव डिटेल लाकर दे रहा हूं। कुछ बड़ी बातें जो आपके लिए जानना इस समय बेहद जरूरी है। किस अंदाज में इजराइल की सेना की जो अलग अलग डिविजन्स है वो आगे बढ़ रही हैं। गाजा सिटी में इजराइल का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन ये कैसे आगे चल रहा है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। गाजा सिटी में ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है ये मरकावा टैंक्स है, इजराइल की सेना के अत्याधुनिक मरकावा टैंक्स मार्क 3 और अब लेटेस्ट इनका मार्क 4 डिवीजन 162 और 92 गाजा सिटी की इन्होंने बाहर से घेराबंदी की है। सोचिए, एक उनकी स्ट्राइक डिवीजन घेराबंदी का उसकी होल्डिंग डिवीजन घेराबंदी कर रही है और एक स्ट्राइक डिवीजन अंदर जा रही है। जबालिया, शेख रादवा, जैतून पर पकड़ को मजबूत किया जा रहा है। जो भी स्ट्रॉन्गहोल्ड्स है, इससे पहले जितनी ऊंची ऊंची इमारतें थी उन्हें ध्वस्त कर दिया गया ताकि ऊपर से कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या रॉकेट बड़ी इमारत से, ऊंची इमारतों से टैंकों पर ना मारे। उसके अलावा 99 डिवीजन है वो उत्तरी गाजा में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। पूरी इस पतली सी गाजा पट्टी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है कि हमास के आतंकवादी निकलकर उत्तर गाजा की तरफ ना आ जाएं, इसीलिए उस एरिया के पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। जो 143rd डिवीजन है वो दक्षिणी गाजा में सक्रिय है और यहीं पर सबसे बड़ा ऑपरेशन अब उसे अंजाम दिया जाएगा। उत्तरी गाजा में होल्डिंग ऑपरेशन 99 डिवीजन घेराबंदी कर रही है और 143 डिवीजन सभी जो वहां पर बुनियादी ढांचे हैं उन्हें ध्वस्त कर रही है और इसमें कॉम्बैट इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हमास का जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बड़ी इमारतें हो या फिर अंडरग्राउंड टनल्स हो, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। सैनिकों के जोखिम को कम करने के लिए इसीलिए बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है ताकि उन इमारतों से, उनकी खिड़कियों से, उनकी छतों से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या रॉकेट से हमला न किया जा सके या फिर जो जिस तरह के बम वो बना लेते हैं, पाइप बॉम्ब्स, उनका इस्तेमाल ना हो। गाजा सिटी में अब भी गहरी सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क है और यही इजराइल बार बार कहता है कि जितने अरबों डॉलर गाजा पट्टी में भेजे गए दुनिया भर से, अगर सुरंगों का वहां मकड़जाल ना बनाया जाता, अगर वहां पर अच्छे घर बनाए जाते तो न्यूयॉर्क और पेरिस से ज्यादा सुंदर गाजा लगता। लेकिन हमास ने आतंकवाद फैलाया, गरीबी फैलाई। हमास उसके लिए जिम्मेदार है, इजराइल नहीं। इजराइल ने 1,30,000 रिजर्व सैनिक, आप ये सोचिए, एक पतली सी गाजा पट्टी के लिए कुछ जगह पर 6 किलोमीटर, कुछ जगह पर 30 किलोमीटर, इस पूरी गाजा पट्टी पर करीब 1.5 लाख रिजर्विस्ट उनको तैनात किया गया है। 1,03,000 तो रिजर्व सैनिकों को मोबिलाइज किया है, फिर बाकी जो उनकी रेगुलर आर्मी है वो अलग अलग जगह पर होल्डिंग ऑपरेशन कर रही है। जो उत्तर में लेबनान का बॉर्डर है उसे भी सुरक्षित किया जा रहा है और इजराइल के इतिहास में रिजर्व सैनिकों की यह सबसे बड़ी संख्या है जिसे अब तक तैयार किया गया है। इसमें से अब तक 75 से 85% रिजर्विस्ट अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। तो अब वो जो फाइनल ऑपरेशन जो कहा जा रहा है उसे अंजाम दिया जा रहा है। अच्छा, यहां बहुत एक महत्वपूर्ण आपके लिए बात जानना और भी जरूरी है। हमास अभी भी एक सक्षम संगठन है जिसके पास अभी भी हथियार भी हैं, बारूदी सुरंगें भी हैं और वो वार करने में पूरी तरह से सक्षम है इजराइल की सेना पर। और इस बीच गाजा सिटी पर इजराइल की सेना ने जो अपना जमीनी ऑपरेशन शुरू किया है, बंधकों के परिवारों की बेचैनी और बढ़ गई है। आधी रात को कई परिजन जो यरूशलेम की आजाद स्ट्रीट है वहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आधिकारिक आवास के बाद पहुंचे, वहीं पर उन्होंने धरना शुरू कर दिया। दरअसल बंधकों के परिजनों का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की ओर से जो सैन्य अभियान का आदेश दिया गया है उससे उनके अपनों की जान को खतरा और ज्यादा बढ़ गया है जो अभी भी हमास के कब्जे में है। उन्हें डर अब इस बात का है कि सेना ने गाजा सिटी पर कब्जे का अभियान अगर और तेज किया तो हमास कैद में मौजूद उनके सभी परिवारजन को मार सकता है। धरना देने वालों में मातन जैंकर, मातन एंग्रेस्ट और कई ऐसे माता पिता शामिल हैं जिनके बच्चे अभी भी गाजा पट्टी में बंधक हैं। अगर आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए तो 48 बंधक बताया जा रहा है अभी भी गाजा में है। वो
प्रदर्शनकारी पुलिस पर, क्योंकि पुलिस की इतनी पाबंदियां हैं, वहां टेंट लगाने की अनुमति नहीं है। आप ये देखिए, खुले में आसमान के नीचे बैठे हैं, टेंट लगाने की अनुमति नहीं मिली, केवल कंबल और स्लीपिंग बैग लेकर आए। एक मातन जिंकोरकर की जो मां इनाव है, उनका कहना है हम अब यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि हमारे बच्चों की जिंदगी सुरक्षित है। हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही डटे रहेंगे। परिवार ने साफ कह दिया है कि यह धरना एक रात तक सीमित नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो आने वाले कई दिनों तक, हफ्तों तक वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर ही डटे रहेंगे।